वहीं कालापीपल क्षेत्र में किसानों के साथ जमकर धोखाधड़ी हो रही है और यह धोखाधड़ी सरकार के नुमाइंदों को दिखाई नहीं दे रही है। अब बेचारा किसान जाए तो किसके पास जाए? कहने को तो नेताजी अन्नदाता के लिए बड़े बड़े दावे और वादे करते हैं और किसान को देश की रीढ़ की हड्डी कहते हैं। वहीं दूसरी ओर सरकार के नुमाइंदे, सरकारी अफसर किसान की रीढ़ की हड्डी को तोड़ने में कोई कोर-कसर नहीं छोड़ रहा है। हम आपको बताना चाहेंगे कि 2018 में रबी की फसल खराब हो गई थी, जिसको लेकर बीमा कंपनियों ने किसानों को बीमा राशि दी गई। इस बीमा राशि को लेकर कालापीपल क्षेत्र की सोसाइटियों में किसानों के साथ जमकर धोखाधड़ी की गई है, जिस पर आक्रोशित किसानों ने शाखा प्रबंधक पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए कहा कि सहकारिता विभाग में जो काम कर रहे हैं उन्होंने अपने स्वयं के खातों में पैसे जमा कर लिए और जो वास्तव में किसान है और बीमा का हकदार है उसके खाते में नाम मात्र की राशि डाली गई है। भ्रष्टाचार को लेकर किसानों द्वारा सोसाइटी का घेराव भी किया गया था और वहां पर सैकड़ों किसानों ने विधायक कुणाल चौधरी को आने का आह्वान भी किया था, लेकिन कुणाल चौधरी किसानों के बीच नहीं पहुंचे। वहीं अगर चुनावी समय होता तो नेता घड़ियाली आंसू बहाते हुए किसानों के बीच कई बार पहुंच जाते, लेकिन चुनाव जीतने के बाद नेताओं को देश के अन्नदाताओं से कोई लेना देना ही नहीं होता है। वहीं अब किसान प्रशासन और सरकार के मुंह तरफ टकटकी लगाए देख रहा है। वहीं अब देखना यह होगा कि शिवराज सरकार खुद को किसान हितैषी सरकार बताती है तो क्या इन भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई हो पाएगी? वहीं अब अन्नदाता अपने क्षेत्र के विधायक कुणाल चौधरी को उनके बीच बुला रहे हैं तो कुणाल चौधरी किसानों के बीच नहीं गए, जिस पर नाराज कुछ किसानों ने कुणाल चौधरी मुर्दाबाद के नारे भी लगाए, जिस पर विधायक कुणाल चौधरी सफाई देते हुए नजर आए और कुणाल चौधरी ने कहा कि मैं हमेशा किसानों के साथ रहा हूं और किसानों के साथ रहूंगा। मैं किसानों की अभी जो सोयाबीन की फसल पूरी तरह से नष्ट हो गई है उसे लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह से भी मुलाकात करूंगा और मैं किसानों के दुख में उनके साथ खड़ा हूं। और अगर किसी ने कुणाल चौधरी मुर्दाबाद के नारे लगाए हैं तो वह कांग्रेस का कार्यकर्ता नहीं हो सकता, वह बीजेपी के किसी कार्यकर्ता की यहां शरारत हो सकती है। कुणाल चौधरी पूरी तरह से सफाई देते हुए नजर आए। अभी फसल बीमा की बात चल रही है, मुआवजे की बात चल रही है, किसान परेशान है, इसको लेकर के अब क्या कहेंगे? देखिए, पूरे प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से फसलें खराब हुई, खास तौर पे मैं कालापीपल विधानसभा की बात करूँगा, 100% फसलें खराब हो चुकी है। आज कटाई के पैसे भी उस फसलों में नहीं निकल पा रहे हैं, लोगों को फसलें जलाना पड़ रही है। हम लगातार सरकार पे दबाव बना रहे हैं कि पिछली बार 36,000 रुपये हेक्टेयर का मुआवजा मिला था, जिसमें से 25% मिल भी गया था, जबकि हमें 3-3 कुंटल बीघे के सोयाबीन हुए थे। पर आज ना तो 50 किलो का भी सोयाबीन नहीं हो रहा, पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है। तो मुआवजा दिया जाए, जो पिछली बार का बीमा है उसे दिखा के जनता को बरगलाने की कोशिश ना करें। आज किसान प्रताड़ित है, किसान परेशान है, क्योंकि ना तो उसको बीज के भी नहीं निकल पा रहे हैं कि यहाँ पे सोयाबीन का बीज निकल जाए। आज परिस्थितियाँ गंभीर है। पहली फुर्सत में बिगर सर्वे करें, क्योंकि फसल 100% पहले जो पानी नहीं गिरा उसके कारण, फिर अति वर्षा के कारण, पीले मोजेक के कारण, तीनों तरीके से फसल पूरी खत्म हो चुकी है। हमने कल कालापीपल में धरना भी दिया था, मैं मुख्यमंत्री जी को पत्र भी लिख चुका हूँ कि जो पिछली बार आप कहते थे 40,000 रुपये हेक्टेयर का, 40 नहीं दे तो जो कमलनाथ जी ने 36,000 रुपये हेक्टेयर का दिया था वो दे, और पिछली बार का जो 75% जो बजट के बाद आना था, अलोकेशन हो चुका था, उसको भी पैसे दे। किसान आफत में है, लगातार प्रदेश में आत्महत्या की घटनाएं बढ़ती जा रही है। किसान प्रताड़ित है, किसान के साथ खड़े हो, किसान के साथ इस प्रकार का व्यवहार नहीं करें कि जैसे किसान को पहचानते नहीं, क्योंकि बीमे में जिस प्रकार से साठगांठ हुई, अऋणी किसान जिसका बीमा होने के लिए सिर्फ 1 दिन का समय दिया गया, 29 को कंपनी फिक्स होती है, 30 को इतवार रहता है और 31 तारीख को सोमवार में 1 दिन में किसान कैसे कराएगा? लगातार किसानों के प्रति घृणित सोच के कारण सरकार के रूप में सरकार काम कर रही है। आप मध्य प्रदेश में सबसे एक्टिव विधायक नजर आते हैं और आपकी चर्चाएं होती है, किसानों के हित की काम करते हैं, लेकिन आपके विधानसभा क्षेत्र कालापीपल में किसानों के साथ बहुत छलावा हुआ है सोसाइटियों के माध्यम से, और लगातार मीडिया में खबरें आ रही हैं। इन पर कैसी कार्रवाई रहेगी और आप क्या करेंगे? हमने पहले दिन से, जब हम किसान कर्जा माफ़ी कर रहे थे, उसी समय से सोसाइटियों में गड़बड़ियां पकड़ने की शुरुआत हुई थी। मैंने उस समय भी बात करी थी, लगभग प्रदेश में 3,000 करोड़ का घोटाला है। कोई व्यक्ति मर चुका है, उसके नाम के खाते चालू हैं, कोई व्यक्ति ने 25,000 निकाले, उसके, मैं उसी की बात कर रहा हूँ, मैं कालापीपल की बात कर रहा हूँ। कई जगह पे ये नानी सोसाइटी की घटना है, वहाँ पे भी मैं गया था, यहाँ पे कोठरी और उसकी सोसाइटी, और एक नहीं पूरी सोसाइटियों में मैं मुख्यमंत्री को पत्र भी लिख रहा हूँ कि इसकी जांच और उच्च स्तरीय जांच हो, क्योंकि ये बड़ा घोटाला निकलेगा जिसके नाम जमीन नहीं